था कि मैं इसको आगे की तरफ कैसे करूं। मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं, इसको डर भी लग रहा मैं क्या क्यों सॉफ्ट करने डरता सच्चाई मैं सच्चाई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग सुबह से शुरू हो रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हो सकता था बारिश आ जाए, ऐसा लग रहा था। इस बार बताया जा रहा था कि मानसून जल्दी आ जाएगा और मानसून जल्दी आ भी गया है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। ये सुबह के वक्त आई थिंक 9 बजे हुए थे और मैं बाहर आई थी अपना गर्म पानी लेके। सुबह का मेरा यही रूटीन होता है, आराम से बैठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ। और आज तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था तो सोचा कि बाहर जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई है। सुबह का खाना दोपहर का खाना बन चुका है। कढ़ी मैंने बनाई है और इधर मैंने रोटियां भी बना दी हैं। टाइम हो रहा है 11:30 बज गए और संकल्प अभी आए नहीं है। आएंगे तो उसके बाद हम खाना खाएंगे। और कढ़ी की शक्ल आज बहुत अच्छी लग रही है। हाउस हेल्प आई थी और बर्तन हो चुके हैं, बस अब इनको सेट करना है। बर्तन सेट कर दूँगी, इतनी देर में संकल्प आ जाएंगे और फिर हम खाना खाएंगे। बर्तन मैंने सारे लगा दिए। ये कुछ बर्तन मैं निकाल के रखती हूँ क्योंकि खाना वाना खाना होता है तो फिर दोबारा से निकालने होते तो इसी में से ही निकाल लेते हैं। रसोई अब एकदम साफ़ हो चुकी है। अब शाम को दोबारा से गंदी हो जाएगी तो फिर रात को सोते वक्त फिर दोबारा से साफ़ होगी। थोड़ा दूर दूर दिखोगे नहीं ना, नहीं तो दिखोगे नहीं। अब आज ठीक है। हाँ, लेट क्यों हो गए? आज थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने मस्त तरीका निकाला। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम काम करके आ गया। ओह ठीक है ना। अब थोड़ा लेट जाओगे? नहीं, नॉर्मली इतना वही निकल जाऊंगा 12:30। क्या आज सब चीज़ों का व्लॉग बनेगा। खाना खा लें, हमारा हो गया हो तो खा लेते हैं। चलो। ये देखिए मैंने ये मंगवाया था। अब इसको क्या कहते हैं ये मेरे को आइडिया नहीं है। तोरन या आई थिंक लटकन कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहा है। एक्चुअल में ये बहुत सुंदर लग रहा है। कैमरे में ये कैसा आ रहा है मेरे को आइडिया नहीं है, बट इसके अंदर ना हाथी बने हुए हैं, अलग अलग कलर के हाथी बने हुए हैं। और इससे पहले ना यहाँ पे ये रखा हुआ था, मतलब ये लगाया हुआ था यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे ये लगा हुआ था, बट मैंने इसको ना चेंज करके अब ये लगा दिया है तो ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब उसको मैं देखती हूँ कहाँ पे लगाऊंगी, कहीं और लगाऊंगी, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। आज सुबह से मैंने ना ये दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। एक्चुअली बीच में थोड़ी सी धूप आई थी, बट आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए ना ये दरवाज़ा मैंने खोल के रखा हुआ था। कपड़े धो रखे हैं, कल रात को धोए थे और मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए ना मैंने ये जाली वाला दरवाज़ा लगा रखा है ताकि ना कुछ हवा आती रहे। और इनको देखो, इनके वेट्स इस पे ही रखे हुए हैं और ये 2 दिन से ऐसे ही पड़े हैं। इस रूम की हालत देखिए क्या हो रखी है। हर जगह कपड़े कपड़े हो रखे हैं। एक्चुअली बहुत सारे कपड़े धोए थे और ये 2 चादर मैंने इसके ऊपर सुखाने के लिए डाली हुई हैं क्योंकि बाहर जगह नहीं थी और रात के समय ऊपर छत पर डाल नहीं सकती। तो अब ये कमरा मैं साफ़ करूँगी और फिर आपसे कैमरे के सामने आके बात करूँगी। कपड़े मैंने सारे तय लगा दिए। टाइम हो गया 5:30 और संकल्प अभी भी आते होंगे और उनके आने से पहले उनका फ़ोन आ जाएगा चाय के लिए, बट अभी तक तो फ़ोन आया नहीं है। और एक्चुअली आज रात को मैं घर जा रही हूँ 15 दिन के लिए और 15 दिन आपको व्लॉग मेरे मायके वाले व्लॉग ही दिखेंगे आपको 15 दिन। और वो वाला कमरा अभी तक मैंने साफ़ नहीं किया। एक्चुअली मैं टीवी देखने के लिए बैठ गई थी, पुराना ही पाकिस्तानी कोई ड्रामा देख रही थी तो 15 दिन तक तो अब ये टीवी भी नहीं देखूँगी मैं। और पूरा ऊपर का पूरा फ्लोर जो है मैं वो साफ़ करके जाऊँगी क्योंकि फिर जब मैं आऊँगी, क्योंकि आऊँगी भी रात को आऊँगी,
4 तारीख को आऊँगी आई थिंक, तो रात को आऊँगी। और मैं नहीं चाहती कि आऊँ और सब कुछ मुझे गंदा, कुछ भी मुझे बिखरा हुआ मिले, क्योंकि संकल्प तो मेरे जब मैं नहीं होती तो वो ऊपर आते ही नहीं है। उनको तो यूँ लगता है जैसे ऊपर का एरिया तो अब है ही नहीं, तो वो ऊपर नहीं आते, तो इसलिए सारा आज ही साफ़ करके जाऊँगी। इस वक्त ना शाम का टाइम हो रहा था और मैं ना बाहर से कुछ देख रही थी, तो मुझे नज़र आया कि ना बंदर शैतानियाँ कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ पे ना एक पेड़ था, वो पेड़ जिनके घर था ना उन्होंने वो पेड़ काट दिया और उनका जो घर है ना वो ओपन है। अब ये जो बंदर है ना उनके घर में चले जाते हैं, पेड़ उनको नज़र नहीं आता और वो ना उनके घर में चले जाते हैं। तो वो ना डंडी लेके ना उनको ना भगा रहे थे और ये बंदर सीधा भाग के ना हमारे घर के पास आ जाते हैं। जाल लगा हुआ है तो दूर से देखती भी रहती हूँ और ये पास भी नहीं आ सकते। एक्चुअली इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि ना इन सबको ना भूख लगी हुई है। तो ये देखिए ये बंदर क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बैठेगा, अभी लेट जाएगा और पीछे से जो ब्लैक कलर का कपड़ा है ना इसको टच होगा और जैसे ही टच होगा ये डर जाएगा। ये सारा रूम मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है बट कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन रखा हुआ है। और ये मेरे टैरो कार्ड का टेबल है, ये भी सारा मैंने साफ़ कर दिया। थोड़ा थोड़ा सब कुछ फैला हुआ था तो वो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। अब जब घर से आऊँगी तो ये मुझे रूम ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़े से जिम के वेट्स रखे हों, क्योंकि हस्बैंड जिम करते हैं, संकल्प जिम करते हैं, तो हो सकता है वो रखे हो। बाकी और सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा। शाम का वक्त हो गया था और ये टाइम होता है मेरे खाना बनाने का। सब्जी मैं बना रही हूँ और ना यहाँ पे मैंने लाइटर पीछे से ना गैस का वो ऑन ही नहीं किया हुआ था और मैंने लाइटर जला रही थी और देख रही थी ये जल नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज वगैरह मम्मी को दिए हुए थे, वो कट कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे ना मैं पनीर की भुर्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, प्याज कर रही थी। पनीर संकल्प से मंगाया था, तो वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा फ्री होके काम से तो मैं लेता आऊँगा। पनीर अभी तक आया नहीं है बट मैंने सोचा कि चलो मसाला तैयार कर लेती हूँ, फिर जब पनीर आएगा तो फिर पनीर अलग से डाल दूँगी उसके अंदर। उसके बाद तो बस 5-1 मिनट ही लगते हैं। टमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिए, मिक्सी में पीसती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी बनने में ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे प्याज अभी हो रहे हैं, अभी पूरे प्याज हुए नहीं थे और इसके अंदर मैं मसाले वगैरह भी डाल दूँगी। फिर जैसे ही पनीर आएगा तो पनीर डाल दूँगी, उसके बाद तो हल्का सा सेक ही लगाना होता है, सब कुछ बन के तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है। आजकल टमाटर ना पहले टमाटर ना काफ़ी खट्टे आ रहे थे तो थोड़े से डल जाते थे और अब जो टमाटर है ना वो नॉर्मल हो चुके हैं, पहले के कंपैरिजन में कम खट्टे हैं। तो टमाटर थोड़े से अब मैं ज़्यादा डाल रही हूँ सब्ज़ी के अंदर। पनीर की भुर्जी के लिए मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस अब पनीर आएगा और इसमें मैं पनीर डाल दूँगी और उसके बाद सब्ज़ी बन जाएगी। शक्ल से तो अच्छी लग रही है, मसाला तो अच्छा लग रहा है, बाकी एंड में देखते हैं कैसा बनता है। रोटियों के लिए मैंने डो तैयार कर लिया है, बस अब रोटियां बना लेंगे और सब्ज़ी का तड़का मेरा बन चुका है। सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, पनीर की भुर्जी बनाई है और रात का खाना हमारा बन गया। यहाँ पे मैं आई थी बंदर को टमाटर खिलाने के लिए। देखिए हम सबको कुछ ना कुछ खिला देते हैं बट बंदर एक ऐसी चीज़ है, लोग ना इनसे डरते हैं क्योंकि ये ना शैतानियाँ करते हैं और इनको ना कोई, एक तो ये छीन के ले जाते हैं कोई भी इनको चीज़ दी है तो ना कोई इनको ना सामने से डालता नहीं है। बट मेरे को ना इन पे लग रहा था, देखिए कैसे भाग के आए हैं। टमाटर इन्होंने देखा है मेरे हाथ में, मैंने ही एक्चुअली इनको दूर से दिखाया था कि मेरे हाथ में टमाटर है
और ये देखो कैसे लटका हुआ है टमाटर के लिए। और ये ना बीच में अड़ गया था, मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं इसको आगे की तरफ कैसे करूं, बट इसने ना फिर खींच ही लिया इसमें से टमाटर। और जैसे ही टमाटर खींचा और ये भाग गया। एक्चुअली ना आजकल आई थिंक के बच्चे हो रहे हैं इन बंदरों के ना, तो छोटे छोटे बच्चे, इसने ये वाले बड़े बंदर ने भी बच्चा लटकाया हुआ अपने साथ। मैंने एक टमाटर को ना 2 पीस कर दिया था, तो एक उधर बैठ के खा रहा था, एक इधर बैठ के खा रहा था। और वो दूसरा वाला देखिए वहाँ पे ना बैठ के देख रहा है। उसके बाद ना मैं एक बर्फ़ी का टुकड़ा ले आई थी इनके लिए, बट ना इन्होंने ना बर्फ़ी तो नहीं खाई, इनको टमाटर ही अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शैतानियाँ करते हैं ये, बट जीव है तो हमें थोड़ा बहुत तो इनको भी खिलाना चाहिए आई थिंक। और जाल लगा हुआ है तो पूरी सेफ्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए कैसे खाएगा, छिलका निकाल के फेंक देगा और अंदर अंदर का खाएगा। वो देखो कैसे कूद रहा है। इसको डर भी लग रहा था कि कुछ कहे ना, क्योंकि नॉर्मली बंदरों को लोग डंडा वंडा तो मारते ही हैं और भगाते ही हैं अपने घर से। छिलका इसने निकाल के फेंक दिया है और अंदर का ये खा रहा है। वहाँ पे वो बच्चा लेके बैठी हुई है माँ। इसके बाद ना मैंने एक बर्फ़ी का टुकड़ा डाला, बट ना इनको ना ये पसंद नहीं आया आई थिंक, क्योंकि ना एक बर्फ़ी तो ये ले गए और एक छोड़ के चले गए। ये आया दूसरा लेने के लिए, बट इनको ना कुछ अलग सा लगा। देखो सूंघ रहा है, सूंघ के ना इसने ना मुंह बनाया, बट इन्होंने खाया नहीं, छोड़ के चले गए थे। ये छोटा सा बच्चा आया है इसका। ये तो आपस में भी लड़ते रहते हैं, इतने तेज तेज चीख रहे थे इनके बच्चे। यहाँ पे तो मैंने इस चीज़ की आवाज़ कम कर दिया क्योंकि वॉइस ओवर करना था, बट ना ये बहुत तेज तेज चीख रहे थे आपस में भी। इसके बाद ना देखिए ये ना जो रस गिरा हुआ है ना टमाटर का वो चाट रहा है, क्योंकि हम सबको ये पता होता है कि ये भूखे होते हैं। तो एक ही टमाटर लेके आई थी मैं, वो ना जो भी रस गिरा हुआ था ना वो ना उसको चाट रहा था। मुझे देख के ना फिर ये भाग के चला गया। टाइम हो रहा है 9 बज रहा है आई थिंक, और मैं अब करने जा रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मैं 15 दिन के लिए घर जा रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया। और आज का व्लॉग हमारा यहीं तक ही होगा। संकल्प के साथ मैं ये व्लॉग का एंड करूँगी। आप बोलो। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? पहले मैं बीमार हुई थी, अब ये बीमार। मैं काफ़ी बीमार हूँ आज। हाँ तो शक्ल से बहुत बीमार हूँ मैं, शक्ल से भी पता चल रहा है। पूरा बदन टूट रहा है। और ये मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ क्योंकि हर आदमी कभी ना कभी तो अपने ससुराल में थोड़ा टाइम, अब इसका घर पिछली गली में, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं अपने ससुराल में जाके ना रहूँ। ये कहाँ का इंसाफ है, बोलो? नजफगढ़ का। ये नजफगढ़ का इंसाफ गलत है। तो ये मेरे साथ जा रहे हैं। मैं हाँ। 15 दिन के लिए घर जा रही हूँ रहने। हाँ। और ये 15 दिन मेरे बिना रह नहीं सकते। मतलब इन एक्चुअली हम ऊपर वाले फ्लोर पे सोते हैं, तो इनको ना अकेले डर लगता हाँ, है। सब बता दो सबको, है दुनिया को सब बता दो तुम। डरता वरता कुछ नहीं हो, मेरे को नींद थोड़ा कम आती है। साफ कहने में क्या जाता क्यों है? सॉफ्ट कहने डरता सच्चाई मैं सच्चाई हर होती है। मोमेंट डरता किसी से, और डरता वरता नहीं हूँ। इट्स जस्ट कि मेरे को पता है क्या होता है, ये हम यहाँ पे ना फ्रिज रखा हुआ है, वो ठाम की आवाज करता है ना आधी रात को। हाँ। तो बंदा डर जाता है, ऑब्वियसली बात वैसे है। मैं कल रात को डर गया था, इसकी तबीयत खराब है तो इसने छींक ली तो मैं एकदम से उठ गया। मैं हाँ, क्यों क्यों? अरे मैंने ना नॉर्मली छींक मारी 1-2 बार। हाँ। ये क्या हो गया? और मैं मेरे को कहते हैं, मस्त गहरी नींद में था और मैं उस टाइम जब की, और मेरे को कहते हैं एक बार को तो मैं कब्र से भी निकल आऊंगा। हाँ तो मैंने फिलहाल तो डरा रखा है इनको अच्छे से। हाँ, तो ये हो अगर जाता है। अगर ये मेरी ये भी हिलता है ना, ये चूड़ा आवाज आती है ना, ये तब भी जग जाते हैं। तो ना मैं धीरे धीरे करवट लेती हूँ ताकि इनको डर ना लगे। मेरे को थोड़ा रहता है मतलब हाँ, ठीक रहना हाँ। चाहिए इसलिए। हाँ तो
आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो ये ब्लॉग में इतना ही आते हैं जितना आ जाए नॉर्मली, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, इनको और भी काम होते हैं, बहुत सारे काम हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये गा के क्यों बोल रहे हैं? मैं हमेशा जब भी एंडिंग करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मुझे आदत पड़ गई है।